हे जीसु मोर ए जीवाटा धुरा जिसु बिना लागे केला बेसहारा होइछि मु बेसहारा होइछि मु बेसहारा होइछि मु जीवन सारा होइछि मु जीवन सारा दुनियाटा अंधार लागे तुम बिना हे प्रभु मोर जीवनटा अलगा लागे तुम बिना हे जीसु मोर एठी जीवाटा धुरा जिसु बिना लागे केना बेसहारा होइछि मु बेसहारा होइछि मु। धन्यवाद। प्रभु के नाम को महिमा करें। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने इसी मंच पे आकर और इस यहोवा जिरी ग्रुप में जुड़े होकर प्रभु की महिमा करते हुए सभी को खुशी और प्रभु की आशीष मिला होगा। सो आइए, जो हमने प्रभु के लिए दान संग्रह किए और उसके लिए हमने निकी दीदी को स्वागत करेंगे, तो इसी दान के लिए और पूरी सभा के लिए और एक बार हमें दुआ में आगे लेकर चलेंगे। हम अपने अपने हाथ में अपना ऑफरिंग को लेंगे और प्रार्थना। हमारे बीच में निकी दीदी है, वो प्रार्थना में आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद 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 पवित्र बापा, धन्यवाद दो जीसु बापा सुंदर संध्या पाई और जीसु बापा हमें समस्त बापा एक बड़ा हमरे तुम एक धन्यवाद पवित्र बापा हा किछ असुविधा बापा आगामी दिन रे जंदी कोन असुविधा न हो तो सब किछ साउंड सिस्टम को तुम बापा किया कर बापा जहा किछ दान हमें अल्प भाव रे आनिचु तुम निकटरे प्रभु ताको तुम ग्रहण कर अनुग्रह कर हाँ पिता जंती दान तुम निमंते कार्य रे आसीबा आओ जीसु आपा जो भंडार रु आसीची सेई भंडार को मदद तुम पूर्ण कर हम प्रत्येक जीसु आपा आरंभ शेष जाए सब विषय को तुम संपूर्ण समर्पण कर हम निज निज को तुम समर्पण आज जीसु ख्रीष्ट नाम रे करी तुम हां प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। आइए, अभी थोड़े वक्त और पेशेंस अपना धीरज रखेंगे। सो हमने जब शुरू किए थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में वही मैसेज सबको मिला था। सो डेफिनेटली विल बी स्टार्ट बाय 8 o'clock एंड विल बी फिनिश बाय 10 o'clock। डेफिनेटली रिमेनिंग 10 मिनट्स विथ अस। हमारे पास और भी 10 मिनट बचा हुआ है। सो हमारे बीच में आपकी इस मंच को तैयार करने के लिए जिनकी प्रचेष्टा रहा है, जिनकी प्रोत्साहन रहा है और प्रभु ने जिनको दर्शन दिए हैं, तो हमने सिस्टर अंजलि को वेलकम करेंगे इस मंच पे और प्रभु के वचन से कुछ वार्ता वो हमारे लिए लाए हैं, तो हम थोड़ी वक्त तक सुनेंगे धीरज रख के और हमने क्विकली फिनिश करेंगे। सो करते हैं और वो तो खुला था ना। आइए हमने ताली बजाकर उनको स्वागत करें। ओके, मैं जो बोला आपने सुने क्या कुछ इससे पहले? ओके, सो नहीं सुने? हमारे बीच में जिस इस मंच को तैयार करने के लिए जो सिस्टर की सबसे बड़ा सा प्रभु की दर्शन उनको मिला था और इस ग्रुप को बनाने के लिए और ये चीज को दिखने के लिए दिन को, सो वो हमारे बीच में प्रभु की वचन की सेवकाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आइए हमने उनको ताली बजा के स्वागत करेंगे और अंजलि सिस्टर से प्रभु की वचन से सुन के और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हमने सभी ताली बजा के उनको स्वागत करें। No, not this one. Your message will be there.
सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी सभी को कि आज बहुत ही दिक्कत हुआ है और नेटवर्क का भी इश्यू हुआ है। और जो सब कोई डांस का जो हम लोग का रिकॉर्ड हुआ था, किसी किसी का रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, जिसके वजह से साउंड नहीं आया। और उस सब के लिए मैं खेदित हूँ और सभी को माफी मांगना चाहती हूँ फिर से। और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आने वाले दिन और भी आशीषित करे, जैसे हम लोग बहुत अच्छे से और कोई भी इशू ना हो, और जैसे हम लोग अच्छे से कर पाएंगे फिर और एक बार। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि सब कोई प्रार्थना करेंगे और हम लोग जैसे आने वाले दिन प्रभु के लिए और भी प्रभु की प्रशंसा कर पाएंगे इस ऑनलाइन के द्वारा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने प्रभु यीशु आशीषित करिए, दया करिए, अनुग्रह करिए। जो भी प्रभु यीशु आपने हम सबों को मना देंगे खाने के लिए, जैसे हम लोग प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु यहाँ उपस्थित जो है, हर एक जन को आप पवित्र आत्मा से उंडलिए। और प्रभु यीशु जैसे आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम लोग प्रभु यीशु आशीषित पाएंगे, इसलिए आप अनुग्रह करिए। क्योंकि प्रभु यीशु मैं मिट्टी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। प्रभु यीशु आप ही मेरे मुंह में बोली दीजिए और आशीषित करिए। ये प्रार्थना प्रभु सिंह के नाम से मांगते हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। मेरी आवाज आ रही है? हम लोग हर एक कार्य करते हैं और हर एक कार्य में कोई सीमा नहीं रहता है। मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आएगा तो बोलेंगे, और अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे मेरा पति यहाँ है, ओरिया में ट्रांसलेशन करेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, कुछ भी हो, उसका कोई सीमा नहीं रहता है। जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, जब हम लोग अपना खुद का बिजनेस का काम रहता है, अगर 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, या आधा घंटा हो, या 1 घंटा हो, अगर लेट हो जाता है तो हम अपना बॉस को कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर कुछ बोलेंगे तो काम से निकाल देंगे। हाँ या ना? अगर हाँ, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ या ना? लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर हाथ में वॉच रहेगा तो बार बार देखना पड़ता है, अगर दीवार में वॉच लगेगा तो उसको भी बार बार देखना पड़ता है कि कब खत्म होगा। हम लोग ऐसे हैं, हम जितने जन यहाँ बैठे हैं सब कोई ऐसे हैं। प्रभु को टाइम देने में हम लोग बहुत ही पीछे चल जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? प्रभु हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। ये जो नया साल है, आज नया साल का ये 12 दिन प्रभु ने हमको सबों को भला चंगा रखा है, और ये दिन दिखने के लिए हमें मौका भी दिया, जिंदा भी रखा। कई ऐसे इंसान है जो कि मेरे पास फोन आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है, सब कोई फोन करते हैं प्रार्थना करने के लिए, और बहुत लोग गुजर गए जो कि ये नया साल देख नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया ना, ये साल दिखाया, वो भी भला चंगा रखकर। और हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोग का खाना से लेकर, हम लोग का पहने से लेकर सब कुछ प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु सिर्फ ये आशा करता है कि तुम्हारा थोड़ा सा समय मुझे दो, थोड़ा सा समय। लेकिन जब भी हम लोग उस थोड़ा समय लेकर आते हैं, तभी भी हम लोग का क्या होता है ना, बहुत सारा माइंड में बात आता है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग कहाँ बैठते हैं। जब प्रभु बोलता है कि तू मेरे पास आएगा तो तू अपना पैरों को क्या करेगा, स्थिर रखना, तभी तू मेरे पास आएगा। जब तू बैठेगा तो अपने मन को स्थिर कर, इधर इधर का बात मत सोच। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सब कुछ भूल जाते हैं। हम ऐसे इंसान हैं जो कि प्रभु अपने हाथों से बनाया, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, फिर भी प्रभु हमको, हमारे ऊपर अपना दया रखता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। जैसे लिखा है योना 3:16 में कि वो अपना पुत्र को दे दिया। वो ऐसे प्रेम रखा जगत को, जगत के सारे लोगों को, और वो अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अगर हमें प्रभु यीशु मांगेंगे कि तू अपना एक पुत्र या अपना एक बेटी या अपना एक बेटा दे दो, तो हम क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, हम पीछे चल जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कभी भी पीछे नहीं गया। तो आइए आज जो वचन है हम लोग देखेंगे निर्गमन 33 का 13 से लेकर 18 तक। हमारे बीच में मिनती दीदी है, वो पढ़ने में सहायता करेंगे। निर्गमन मतलब यात्रा पुस्तक 33 पद 13 रु 18। अनम्यूट करिए मैं दीदी। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यही जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तू न की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हमें थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करे। बहुत ही सुंदर से पढ़े। हम लोग आज देख रहे हैं जो वचन हम लोग पढ़े, वहां देख रहे हैं कि मूसा प्रभु से 5 बात प्रार्थना से मांग रही है। 5 बात को प्रभु से मांग रहा है। कौन? ना मूसा मांग रहा है। जो मेरा जो टॉपिक है आज इस नया साल में हमारा 5 प्रार्थना क्या होगा। आज इस नया साल में हमारा जो 5 चीज है, जो 5 प्रार्थना है, वो हमें क्या मांगना चाहिए प्रभु से। ये मेरा जो टॉपिक है, मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। प्रभु ने मुझे अगुवाही किया है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि 13 पद में मैं पहला पॉइंट जो बोलने वाली हूँ वो है कि अपनी गति मुझे समझा दे। अपनी गति मुझे समझा दे। दूसरा पॉइंट है कि प्रभु से ज्ञान पाना चाहता है। कौन? ना मूसा। तीसरा पॉइंट है अपनी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर रख। अपनी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रख। चौथा पॉइंट है, मतलब 4 नंबर का पॉइंट है, हमारा साथ रहना या हमारे साथ साथ चलना। 5 पॉइंट है, जो 5 नंबर का पॉइंट है, प्रभु का महिमा, प्रभु का तेज देखना। आज हम इस पॉइंट के ऊपर, ये 5 पॉइंट के ऊपर हम लोग, और प्रभु ने जो अगुवाही किया है मैं आप लोगों के बीच में वो रखना चाहूंगी। और इस नया साल में हम लोग जो पहला पॉइंट है हमारे लिए कि मूसा मांगता है कि तेरा गति मुझे समझा, या अपने मार्ग का विधियों मुझे सिखा। मूसा कौन था? आप लोग को सबों को पता है कि वो इस्राएल लोग को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया था। वो एक लीडर था। लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, एक लीडर होकर भी वो परमेश्वर से बोल रहा है कि तू अपना हर एक विधि मुझे सिखा, हर एक विधियों को मुझे सिखा, हर एक तेरा मार्ग का जो विधियों है वो मुझे सिखा, तेरा गति को मुझे समझा। मूसा एक लीडर होकर भी वो प्रभु से ये प्रार्थना मांग रहा है। आज अगर हमारे बीच में हम जितने जन बैठे हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे या मैं अगर बोलूंगी मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे कोई जानने का जरूरत नहीं है, मुझे और सीखने का जरूरत नहीं है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर क्या संतुष्टि होगा? या प्रभु मुझे क्या आशीषित करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि मुझे और भी सीखना है। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हर एक मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ प्रभु के लिए। और मैं हर एक जो जो पासवान लोग रहते हैं, जो मिशनरी लोग रहते हैं, मैं हर एक वचन बहुत अच्छे से सुनती हूँ।
और उनके वचन से मैं भी कुछ सीखने के लिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, अपने आप को रखती हूँ कि मुझे अभी सीखने का जरूरी है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो हमें आज, जैसे कि हम लोग वचन में पढ़े कि मूसा भी वैसा ही था, वो प्रभु से बोल रहा है कि तेरा गति मुझे समझा, तेरे विधियों मुझे सिखा, मैं जैसे तेरे मार्ग के द्वारा चल पाऊंगी, मैं तेरे मार्ग पर चल पाऊंगा। ये मूसा प्रार्थना कर रहा है। जैसे कि हम लोग वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता में अगर हम लोग देख रहे हैं, गीत संगीत गद्दिया में देखू छू, तो वहां पर दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था। दाऊद जब छोटा था, वो क्या किया ना, गोलियत को वो मारा था। हम सब कोई जानते हैं ये वचन को। लेकिन दाऊद कहाँ का राजा था? इस्राएल देश का राजा था, पूरा इस्राएल देश का राजा था दाऊद। और दाऊद भी बोल रहा है भजन संहिता में कि बार बार ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु तू मुझे तेरा मार्ग सिखा, तेरा मार्ग में चलने में मुझे सिखा, तेरा विधियों को मुझे सिखा। दाऊद भी इतना बड़ा ज्ञानी होकर वो फिर भी परमेश्वर से मांग रहा है कि प्रभु तू मुझे तेरा मार्ग पर लेके चल, तेरा हर एक विधि मुझे सिखा। आज अगर हम खुद को ये क्वेश्चन करेंगे कि प्रभु मुझे क्या आता है, मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, मैं क्या तेरे हर एक मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं क्या तेरे हर एक विधि के ऊपर मैं अनुसरण कर रहा हूँ, ये हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए। जो कि इस नया साल में पहला प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझे तेरा गति को समझा और तेरा विधियों मुझे सिखा। ये प्रार्थना होना चाहिए हमारा जो नंबर 1 का जो प्रार्थना है। फिर हम लोग देखेंगे नंबर 2 का कि प्रभु से ज्ञान पाना चाहता था। कौन पाना चाहता था प्रभु से ज्ञान? मूसा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। यूसुफ के बारे में सब कोई जानते हैं। जोसेफ विषय समझते जानती, जोसेफ सब कोई जानते हैं। जो यूसुफ कौन था? कौन बोलेगा यूसुफ कौन था? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। यूसुफ कौन था? याकूब का पोना, याकूब के बेटा। वो क्या था? जैसे साधारण मनुष्य था या राजा था? वो साधारण था पहले, उसके बाद लेकिन बाद में राजा बना, जैसे भाई लोगों का ये में। तो किसका कृपा से वो राजा बना? सब कुछ प्रभु का कृपा से, प्रभु के कृपा से वो क्या हुआ ना, राजा बना। लेकिन यूसुफ ऐसे एक ऐसा व्यक्ति था, वो छोटे से लेकर उसका भाई लोग उसको क्या करते थे ना, तुच्छ समझते थे, उसको ईर्ष्या करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन यूसुफ क्या करता था? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यूसुफ क्या करता था? वो अपने मन में प्रभु के लिए प्यार था, प्रभु के लिए प्यासा था, प्रभु के लिए वो क्या था ना, भूखा था। प्रभु को वो बहुत मानता था, डरता था, भय में रहता था। तो पहले क्या किया, प्रभु को वो जानने के लिए कोशिश किया कि प्रभु कौन है। जब प्रभु उसको दर्शन दे रहा था स्वप्न में, तब वो जानने के लिए कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर कौन है। तो वो क्या किया ना, परमेश्वर के करीब गया। जब वो करीब गया तभी उसको पता चला कि परमेश्वर क्या है। जैसे कि वचन में लिखा है कि चख कर देख मैं कैसा क्या हूं, स्वाद हूं। वचन में लिखा है। जैसे कि हम लोग अगर कुछ मीट का करी अगर खाते हैं, तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पहले खाते हैं नमक वगैरह सही है या नहीं, या सही से मसाला वगैरह डाला है या नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। अगर टेस्टी है तो बोलते हैं आज सुपर है। तो वैसा ही यूसुफ क्या किया ना, प्रभु के पास गया। उसके बाद वो जाना कि प्रभु कैसा स्वाद है, प्रभु कैसा कृपावान है। और प्रभु ने उसके यूसुफ के ऊपर क्या किया ना, बहुत सारा आशीषित किया। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के पास है या दूर है, ये खुद हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे। मैं हर समय अपने मन में ये क्वेश्चन करती हूँ, कुछ अगर गलती कर लेती हूँ, कुछ भी अगर मेरे से भूल हो जाती है, तो मैं प्रभु से ये पहले बोलती हूँ कि प्रभु
मैं शायद कुछ भूल किया हूँ, शायद कुछ गलती किया हूँ, मैं शायद आपसे दूर चली गई हूँ, इसीलिए मेरे से गलती हो गई, इसीलिए मेरे से भूल हो गई है। मैं फिर से प्रार्थना करके प्रभु से माफी मांगती हूँ। आज इस नया साल में हम लोग प्रभु के करीब है, अगर करीब है तो प्रभु का ज्ञान पा सकते हैं। जैसे हम लोग वचन में देखते हैं, निहमिया के बारे में हम सब कोई जानते हैं कि जब इस्राएल देश में यरूशलेम देश में बहुत विपत्ति आया, तो यरूशलेम को पता चला, निहमिया को जब पता चला यरूशलेम में बहुत बड़ा विपत्ति आ रहा है, तो यरूशलेम निहमिया क्या किया ना, राजा के पास जाने के लिए सोचा कि मैं जाकर राजा को बोलूंगा कि मुझे तू क्या कर छोड़, मैं जैसे यरूशलेम में मैं जा सकूंगा। जैसे निहमिया राजा के पास आया, राजा ने खुद अपने मन से पूछा कि निहमिया तेरा क्या हुआ है, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों चिंतित है? राजा को कैसे पता चला? क्योंकि प्रभु पहले से राजा को अगवाही किया है, और इसीलिए वो राजा ने क्या किया ना, निहमिया को बोला कि तू कुशल से जा और यरूशलेम में जो विपत्ति आया है उसको तू क्या कर, सॉल्व करके आ। तो उसका प्रभु का जो आशीष है वो निहमिया के ऊपर था। किस वजह से है? क्योंकि निहमिया परमेश्वर को बहुत करीब से जानता है। आज जैसे हम लोग यहाँ पर जितने जन हम लोग यहाँ जुड़े हैं, हम हर एक जन को बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना? सबको अच्छे से जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है कोई किसी को जानता नहीं, ऐसा नहीं है, सबको अच्छे से जानते हैं। हम एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, कुछ भी बोल सकते हैं। आज अगर हम देखेंगे, प्रभु हमें जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन अगर कोई हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, क्या मैं प्रभु को जानती हूँ अच्छे से? नहीं, हमें और भी जानना है प्रभु को, उसका कृपा हमें और भी पाना है, उसका आशीष हमें पाना है। जैसे यूसुफ के जीवन में प्रभु ने दिया था, जैसे निहमिया के जीवन में दिया था, जैसे दाऊद के जीवन में दिया था, वैसे प्रभु चाहता है कि हमारे ऊपर उसका आशीष का उंडेल कर दे, बारिश कर दे। तो आइए इस नया साल में ये हमारा दूसरा प्रार्थना होगा कि प्रभु तू अपना ज्ञान मुझे दे, तू अपना ज्ञान के द्वारा मुझे लेके चल और मुझे अपना करीब में जैसे तुझे पाऊं। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा कि अपना अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रह। मूसा ये प्रार्थना कर रहा है कि अपना अनुग्रह की दृष्टि, आज अगर हम ये नया साल देखें, ये नया साल क्या है, क्या भविष्यवाणी किया है कि अनुग्रह से ये नया साल हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो नया साल 2024 है, ये भविष्यवाणी किया गया है कि अनुग्रह से हम लोग ये साल देख पाए हैं। आप लोग देखे होंगे कि पिछले दिन में कि बहुत सारे लोग गुजर गए, जापान में किया हुआ था, इजराइल में किया हुआ था, लेकिन हम जहां पर हैं वहां पर कुछ नहीं हुआ है और हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत चंगे हैं, भले हैं। छोटे छोटे विपत्ति आता है लेकिन वो भी प्रभु यीशु क्या करता है ना, दूर कर देता है। आज अगर हम लोग देखेंगे कि प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर, प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि अगर हमारे ऊपर रहना चाहिए, तो वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें आत्मिक जीवन जीना चाहिए। वो आत्मिक जीवन क्या है? चलो प्रार्थना चलते हैं, हाँ आज चर्च है संडे, चलो बैठ के आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो पास्टर बोलेगा ए तू चर्च नहीं आया, अगर नहीं जाएंगे घर में बोलेंगे यार ये तो संडे को चर्च नहीं जा रहा है। अगर फैमिली प्रार्थना में अगर नहीं बैठेंगे, और तू तो प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, फैमिली प्रार्थना में, ऐसे सुनना पड़ेगा। चलो कुछ कर लेते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा तो बैठेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये सब न्याय प्रभु हमसे लेगा। इसीलिए प्रभु बोलता है अगर तू अपने ऊपर अनुग्रह का दृष्टि जो तुम्हारे ऊपर रहना चाहते हो, तो क्या करो, आत्मिक जीवन जीना चाहिए। हम लोग फोन में बहुत घंटे गुजार देते हैं, कितना घंटे चल जाता है कि पता नहीं चलता। जैसे एक वीडियो आता है फोन में, अरे क्या वीडियो दिया है, तो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे वो वीडियो खत्म हो जाएगा, नहीं और थोड़ा देखेंगे, फिर उसको जब जैसे देखेंगे, नहीं और थोड़ा देखेंगे, ऐसे करते करते कितना घंटा हम फोन में बिताते हैं ये हम खुद को ही नहीं पता चलता है। रात रात बीत जाती है, मैं खुद देखी हूँ।
और जानती भी हूँ, मेरा पास प्रार्थना भी आता है रोज। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम फोन में ज्यादा समय बिताते हैं, हम घर का कार्य में ज्यादा समय बिताते हैं, हर एक चीजों में बिताते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम नहीं दे पाते। लेकिन प्रभु बोलता है कि जब तू मेरे पास आए तो अपना आत्मा को क्या कर, स्थिर कर, तेरा मन मुझसे लगा रहे, ये जागतिक के हर एक कार्य से ना लगे। मैं हर समय, मेरा ग्रुप का जो जियोवा जिरी का ग्रुप है, जब से हम लोग ये शुरू किए हैं, मैं हर समय बोलती हूँ काम है, ठीक है, मेरा भी काम है, काम तो हम सब समय करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे पास आओ। मैं ये बोलती हूँ सब समय, सबों को बोलती हूँ। आज ही मैं बोलती थी सबको फोन करके, सब कोई बोलते है मेरा ये काम है, ये मेरा ये में काम है। मैं हर समय बोलती हूँ काम तो सब समय रहता है, काम क्या लेके हम लोग स्वर्ग जाएंगे? लेकिन जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, अकेले ही जाएंगे, हमारे साथ काम नहीं जाएगा, हमारा साथ ये धन नहीं जाएगा, हमारा साथ ये घर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे, और मिट्टी से आए थे मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि तू आत्मिक जीवन जीना सीख, तभी मेरा अनुग्रह तेरा ऊपर रहेगा। लेकिन प्रभु हमारा इतना दयालु परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो हर समय क्या करता है ना, उसका दया हमारे ऊपर रखता है, प्रेम हमसे रखता है। अभी 10 मिनट से हमारा ये फिर से कट जाएगा, 10 मिनट के बाद ये फिर से कट जाएगा। तो मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि सबको फिर से ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद हम लोग एंडिंग कर देंगे। मैं सभी को फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम लोग सबको ही फिर से ज्वाइन करेंगे, और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग देखेंगे नंबर 4 में, पॉइंट 4, हमारे साथ रहना या हमारे साथ साथ चलना। मूसा के साथ साथ कौन चल रहा था? परमेश्वर चल रहा था। मूसा क्या था, एक कैसा व्यक्ति था? मैं बोल रही थी ग्रुप में, मूसा जब बाइबल स्टडी में हो रहा था, मैं तभी बोली थी मूसा कैसा व्यक्ति था? मूसा नम्र थे, नम्र। और क्या था? मैं बाइबल स्टडी में बोली थी गूंगा, तोतला। वो बात ठीक से नहीं कर पा रहा था, वो जब बात कर रहा था तो तोतला होकर बात कर रहा था, आधा आधा निकल रहा था, आधा आधा नहीं निकल रहा था, ऐसा था मूसा। लेकिन प्रभु ने उसको चुना। क्यों चुना? क्योंकि प्रभु को पता है कि वो पूरा इस्राएल देश को वो चलाएगा, वो लीडर होगा, इसीलिए प्रभु ने चुना। आज हमारे बीच में भी वैसा है। सब कोई मुझे फोन करके बोलते मुझे तो नहीं आता है, मैं कैसे डांस करूं? मेरा एज को देखो, 80 साल का बुढ़ी डांस कर रहा है। मैं आज बोल रही थी 80 साल का। अगर मेरे साथ ज्वाइन करोगे तभी तुम लोग को पता चलेगा। मैं हर एक मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, उसको 80 साल है। जब वो जवान था तब प्रभु को नहीं जानता था, जब शादी हुआ तभी भी वो प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन प्रभु ने ऐसा ऐसा एक दिन लाया उसका जीवन में, और उसका पति उसको उससे ले गया, उसका बच्चे लोग को ले गया, उसके फैमिली में कोई नहीं रहा, सिर्फ वो एक ही रह गया। और जब वृद्धा हुआ तभी उसको पता चला कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो इस वृद्धा के समय, इस बुढ़ापा के समय वो अभी बोल रहा है कि जब तक मेरा जीवन में जान है मैं तब तक प्रभु का प्रशंसा करूंगा, चाहे वो नाच के द्वारा हो, डांस के द्वारा हो, चाहे वो गाने के द्वारा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मैं प्रभु के लिए हर एक चीज करूंगा जब तक मेरे जीवन में सांस है। वो बुढ़ी क्या है ना, 80 साल का है। आज हमारे बीच में 80 साल का कौन है? मैं जब बोली सबको डांस करने के लिए, सबको ही हंसे, अरे इन लोग डांस करेंगे? कोई खुद को बोले मैं डांस करूंगा? क्यों नहीं करोगे? सब कुछ करते हैं। दाऊद जब छोटा था तभी से वो गाना गा रहा था। और दाऊद क्या कर रहा था? प्रभु के लिए, प्रभु को प्रशंसा करने के लिए, प्रभु का स्तुति करने के लिए वो क्या कर रहा था? कौन बोलेगा? क्या कर रहा था दाऊद? किसी को पता नहीं है। दाऊद डांस करता था जब प्रभु की स्तुति करता था, और उसका पत्नी उसको बोलता है तू राजा होकर डांस कर रहा है। लेकिन दाऊद ने क्या किया? हे मूढ़ स्त्री, मैं तेरे लिए डांस नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे जीवित परमेश्वर के लिए डांस कर रहा हूं। हालेलुया।
तो आज हमारा एज क्या हुआ है? मैं जब से प्रभु को जानती हूँ मेरा एज तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें भी प्रभु के लिए हर एक चीज वो करना है, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह और प्रभु चाहता है कि वो हमें अपना उसका गति समझाए, वो उसके मार्ग में लेके चले, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे और उसका साथ साथ चलने के लिए। आज हम किसके साथ चलते हैं? इस दुनियादारी के साथ चलते हैं, दुनिया के हर एक कार्य में चलते हैं। लेकिन प्रभु का टाइम जब आता है, अरे मेरा तो बहुत सारा काम है, अरे मेरा तो एज हो गया, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे हम लोग सोचते हैं। आइए हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, मैं अभी लीव हो रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।